जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ शिशुअवस्था के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ हम बाल विकास की अवस्थाओं के अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे। अलग अलग विद्वानों में बाल विकास की अवस्था के अलग अलग क्लासिफिकेशन करें, उसके बारे में जानकारी लेंगे और शिशुअवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ 5 से 6 क्लासिफिकेशन देखेंगे बाल व्यवस्था के, बालकों की अवस्थाओं के, बालकों के विकास की अवस्थाओं के, और एक अवस्था पिकअप करेंगे यानी शिशुअवस्था को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। ठीक, तो आज के टॉपिक कुछ इस तरीके से। तो जानती हूँ मैं कि थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है आज, लेकिन बिना देरी के शुरू करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं और कुछ मुश्किल से 10-15 मिनट का सेशन रहने वाला है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। बाल विकास की अलग अलग अवस्था है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। बाल अवस्था की टोटल 4 अवस्था होती है। बाल विकास की लगभग 4 अवस्था होती है: शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, देन प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था से हमें इतना कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि एज ए टीचर हमको शिशुअवस्था की जरूरत होती है यानी छोटे बच्चों के बारे में जानने के लिए। वैसे भी शिशुअवस्था के बारे में भी इतना जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शिशुअवस्था में बच्चा जनरली घर पे रहता है। बाल्यावस्था के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है और किशोरावस्था के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। तो बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन और शिशुअवस्था। ठीक, तो बाल अवस्था के अलग अलग क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। बाल्यावस्था की अवस्थाओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो अवस्थाओं के वर्गीकरण को पढ़ेंगे अलग अलग विद्वानों के अनुसार और इसके बाद हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शिशुअवस्था के बारे में लेंगे। ओके, देन बाकी अवस्था है नेक्स्ट वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हम है ना धीरे से धाबाई की बुक को फॉलो करें, यानी आज हम उस बुक का लगभग पेज नंबर 74, 75 और 76 इन 3 पेजेस को पढ़ने वाले हैं। और ये बुक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी और इन पेजेस में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो भी कॉन्सेप्ट गिवन है, उनको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसका एक भी बिंदु ना छूटे। ठीक, अगर कोई मिस हो भी जाएगा ना तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। ओके, तो अवस्थाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ 3 से 4 विद्वानों के अनुसार अवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ने वाले, तो देख लेते हैं हम अलग अलग विद्वानों के अनुसार इन अवस्थाओं का वर्गीकरण। देखो किन किन विद्वानों ने अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। एक तो थोड़ा सामान्य सा वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन एक जनरल वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद अवस्थाओं का अन्य विद्वानों के अनुसार अवस्थाओं के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। ठीक, एक तो सामान्य वर्गीकरण हो जाता है और उसके बाद अलग अलग विद्वानों के अनुसार वर्गीकरण हो जाता है। जैसे कि एक कॉल हो जाते हैं, रोश हो जाते हैं, शैली हो जाती है। कॉल के अनुसार, देन फिर शैली के अनुसार, देन अगेन रोश के अनुसार। ठीक है, देन अगेन रिचर्ड बर्नर के अनुसार। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य है, कॉल है, शैले है, रोस है, रिचर्ड बर्नर है। इसके बाद हम कुछ क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे, जैसे कि अर्नेस्ट के अनुसार। इतने विद्वानों के अनुसार क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। अर्नेस्ट के अनुसार, कोलेसेनिक के अनुसार, हर्डो के अनुसार और हर्डो के अनुसार। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे तो इससे थोड़ा सा अलग है, शेषावस्था के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे तो बाल्यावस्था भी है, किशोरावस्था भी है, प्रौढ़ावस्था भी, लेकिन इस वाले सेशन में शेषावस्था को कंप्लीट करेंगे और इन अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो भी विकास की अवस्थाओं के वर्गीकरण दिए गए उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं अलग अलग अवस्थाओं के वर्गीकरण को। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले और कुछ और बातें भी देख लेंगे। शिशुअवस्था को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि शिशुअवस्था में शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। ठीक है, शिशुअवस्था को लेकर के अलग अलग विद्वानों को क्या, अलग अलग विद्वानों के क्या मायने हैं, अलग अलग विद्वानों के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तथ्य है, क्या फैक्ट है शिशुअवस्था को लेकर के, ये सारी बातें भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक सामान्य सा वर्गीकरण क्या होता है। सामान्य से वर्गीकरण होता है, बस 10 मिनट के अराउंड पढ़ेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। देखो सामान्य वर्गीकरण में कहते हैं कि एक तो देखो 10 अवस्थाएं होती है। सामान्य जनरली 10 अवस्थाओं में बांटा जाता है पूरे मानव विकास के क्रम को। पहला हो जाता है पूर्व प्रसव, यानी प्रसव से भी पहले। देन अगला हो जाता है शिशुअवस्था, यानी शिशु की अवस्था, शिशुअवस्था। देन हो जाता है बचपन, है ना, जिसको अपन बचपन कहो, बाल्यावस्था को, और नेक्स्ट होता है बाल्यावस्था। एक जनरली ये माना जाता है। उसके बाद किशोर अवस्था, जनरल वर्गीकरण माना जाता है। किशोर अवस्था देखो, किशोर को 3-4 भागों में बांट दो। यहाँ 2 और फिर 3 और 3, 2 भाग इसके कर दिए, 2 भाग इसके कर दिए। पूर्व है, देन पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, बचपन कह दो। देन इसको अपन 4 भागों में बांटेंगे, जैसे कि 3 भागों में बांटेंगे। पूर्व किशोरावस्था है, फिर मध्य किशोरावस्था है, ठीक है, किशोरावस्था है, देन उत्तर किशोरावस्था है। इस तरीके से इसको 3 भागों में बांटेंगे, किशोर। इस तरीके से और देखेंगे फिर अपन प्रौढ़ावस्था और मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो प्रौढ़ावस्था, देन मध्य प्रौढ़ावस्था, देन वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, इस तरीके से अपन पढ़ने वाले। तो फटाफट से देखो, थोड़ी थोड़ी जानकारी इन सब के बारे में गिवन होती है।
पूर्व पूर्व प्रसवावस्था का देखो समय काल तो हम जानते जनरल क्या हो सकता है, जैसे कि इसका समय काल अपन माने ना 0 से 2 हो सकता है, इसका 2 से 6 के तकरीबन हो जाता है। फिर शिशुअवस्था की बात करें, इसको अपन आगे कंटिन्यू करें तो ये कुछ 6 से 12 तक हो जाएगा। बाल्यावस्था यहाँ देखो 2 भी नहीं होता है, कुछ सप्ताह कहे जाते हैं, यही कुछ चलो पर इसको थोड़ा सरफ रखते हैं, कुछ सप्ताह का समय होता है पूर्व प्रसवावस्था, कुछ सप्ताह तकरीबन होता है और ये फिनिश होता है लगभग। फिर शिशुअवस्था लगभग है ना 2 साल तक मानी जाती है और बचपन भी लगभग 2 साल तक ही मानते हैं। जो देखो 14 सप्ताह शिशुअवस्था को अपन 14 सप्ताह तक मानते हैं, बहुत सारे विद्वान 14 सप्ताह तक मानते हैं शिशुअवस्था को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बचपन मानते हैं 2 सालों तक और बाल्यावस्था मानते हैं 2 से लगाकर कुछ 12 सालों तक। फिर किशोरावस्था मानेंगे अपन 11-12 से लगाकर जो 11 से लगाकर 13 तक पूर्व वाली होती है, लड़कियों में चल रही, लड़कों में 12-14 ठीक है। और पूर्व किशोर, फिर मध्य किशोरावस्था हो जाती है 13 से लगाकर 17 तक, ये हो जाती है 17 से लगाकर 21 तक। फिर प्रौढ़ावस्था हो जाती है लगभग 21 के रंग शुरू होती है जो आगे तक 40 तक चलती है। देन ये हो जाती है 40 से 60 और ये 60 प्लस हो जाती है। एक और मोटा मोटी आइडिया रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है, पूर्व किशोरावस्था लगभग 270 से 280 दिनों की अवस्था कहलाती है और इसमें देखो जब 2 माह हो जाते हैं ना गर्भधारण के बाद, उसके बाद से गर्भावस्था कहलाती है। 2 महीने रहने से तो वो भ्रूणावस्था कहलाती है और और कुछ सप्ताह पूर्व तो मतलब शुरुआती सप्ताह होते हैं ना, उसमें तो ये बिंबावस्था के तकरीबन नाम से जाना जाता है, इसको लमसम बिंबावस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बचपन है, बाल्यावस्था। देखो उसके बाद बचपन में क्या बताया जाता है, ये जो बाल्यावस्था होती है ना, बाल्यावस्था को देखो एक तो बचपन भी कह सकते हैं और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में भी डिवाइड करा जाता है। जनरली पूछते हैं पूर्व बाल्यावस्था का समय काल क्या होता है, तो 2 से 6 तक माना जाता है। बाल्यावस्था का समय काल 6 से लेकर 12 तक माना जाता है। तो बचपन का यही होगा लगभग 2 तक, है ना। तो 2 साल तक मानते हैं। जो इस शेषावस्था को 14 सप्ताह तक की समय, 14 सप्ताह का समय मानते हैं ना शेषावस्था, वो विद्वान मानते हैं कि बचपन को हम 2 साल तक मानेंगे। अब जो जिसने शेषावस्था को 2 साल तक मान लिया वो तो फिर बचपन को 2 से 6 करे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि बाल्यावस्था बचपन अवस्था में देखो इसको पूर्व भी कह सकते हैं, इसको उत्तर भी कह सकते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था का समय काल क्या होता है, लगभग 2 से लगाकर 6 साल तक। और बाल्यावस्था का समय काल क्या होता है, 6 से लगाकर 12 साल तक, 6 साल से लगाकर 12 साल तक। समय काल तो मैंने बता दिया, इनकी जनरल विशेषताएं भी हमने देखी, ठीक है। तो इस तरीके से एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ा हमने। इसके अलावा हम वही कोल के अनुसार, शैली के अनुसार, रोज के अनुसार जो हमने 2-4 वर्गीकरण बताए ना, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारे एक जनरल, एक सामान्य वर्गीकरण देख लिया, यहाँ लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा सामान्य वर्गीकरण था, ठीक है। अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, चलो इसके आगे लिख लेते हैं। अब वर्गीकरण देखेंगे अपन एक शैली के अनुसार और कोल के अनुसार, शैली के अनुसार, रोज के अनुसार, ठीक है। तो कोल के अनुसार देख लेते हैं, फिर अपन ये तो एक जैसे ही है। तो कोल है, देन शैली है, देन रोज है। कोल है, देन शैली है। कोल का थोड़ा सा बड़ा है तो कोल को थोड़ा सा अभी रख सकते हैं, ठीक है। तो कोल का थोड़ा सा बड़ा वर्गीकरण है, लगभग 10 वर्गीकरण बताए इन्होंने भी। तो सबसे पहले अपन शैली का देख लेंगे यहाँ पर। फिर एक सामान्य सा वर्गीकरण और आता है, तो एक सामान्य वर्गीकरण फिर आता है, तो यहाँ सामान्य वर्गीकरण दोबारा से देख लेंगे हम। और फिर हम रोज के अनुसार वर्गीकरण जान लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं इनके क्या वर्गीकरण। देखो शैली ने वही जनरल वर्गीकरण होता है, बाल्यावस्था है, देन सबसे पहले शिशुअवस्था आ जाती है, देन बाल्यावस्था आ जाती है, देन किशोरावस्था आ जाती है। यही वर्गीकरण बताया शैली ने, ठीक है। और एक शैली ने ना प्रौढ़ावस्था भी कहा है लास्ट में। सामान्य वर्गीकरण क्या होता है, सामान्य वर्गीकरण होता है यही, सबसे पहले आपकी थी शिशु, देन अपने आ जाता है बालक, देन अपने आ जाता है किशोर, ये सामान्य वर्गीकरण होता है। और रोज के अनुसार, रोज ने देखो यही बताया, बाल्यावस्था हो जाती है सबसे पहले, देन फिर किशोरावस्था आ जाती है। इन्होंने ना शेषावस्था, बाल्यावस्था से पहले भी शेषावस्था आई है, ठीक है। शेषावस्था आ जाती है, देन बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था को उत्तर और पूर्व 2 भागों में बांट देते हैं। देन उसके बाद आ जाएगी अपनी किशोरावस्था और देन लास्ट में आ जाएगी अपने प्रौढ़ावस्था, ठीक है। बस इतना ही आता है इनमें, प्रौढ़ावस्था तो नहीं आता है। तो एक जनरल वर्गीकरण देख ले, ये है जनरल वर्गीकरण, ठीक है। और बाकी इनके इर्द गिर्द कोल और रोज को पढ़ने वाले हैं। तो देखो इन्होंने समय काल क्या बताया, वही जो जनरली होता है 5 से लगाकर, ये 0 से लगाकर जो 5 तक, ये 5 से लगाकर के लगभग 12 साल तक, ये 12 से लगाकर के जो लगभग 18 तक। सेम ये आपको इन सब में रिपीट करना है। जनरल क्या माना जाता है 5, 0 से 5, देन 5 से लगाकर के जो 12 तक, 5-6 से, मतलब 5 कहो या 6 को बात की, ठीक है। 5-6 से, 5 और 6 से दोनों मान सकते हैं। देन यहाँ 12 से लगाकर के 18, बिल्कुल सेम, इन तीनों ने लगभग सेम बताया। और रोज का क्या हो, देखो इन्होंने यहाँ पे 2 भागों में बताया, इस वजह से यहाँ पे अपन 1 से 3 करेंगे। तो 3 से लगाकर 6 हो जाएगा, फिर 6 से लगाकर 12 हो जाएगा, बाकी वही कंटिन्यू करेंगे 12 से लगाकर 18, है ना। और ये वृद्धावस्था अपन जानते हैं कि इन्होंने एक शैली ने वृद्धावस्था भी कहा, तो ये फिर 18 साल हो जाएगी, 60 साल तक, तो कुछ खास ही नहीं। तो ये हमारा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने शैली का देखा और सामान्य वर्गीकरण देखा और रोज का देखा। यही हमारे 5 से लगाकर जो 12 तक, 12 से लगाकर जो 0 से 5 तक, 5 से लगाकर 12 तक और 12 से लगाकर 18 तक। एक वर्गीकरण है शैली जिसने प्रौढ़ावस्था को भी काउंट कर लिया, प्रौढ़ावस्था ये 18 से ऊपर कर लो। एक वर्गीकरण है रोज, जिन्होंने जो बाल्यावस्था है उसको दो डिवाइड्स में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम अगर फिर एज के ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो कौन कौन से एज ग्रुप में आएगी, तो देखो जो शुरुआती बाल्यावस्था है वो 1 से 3 कर देंगे, और जो बाद की बाल्यावस्था है वो बच जाता है हमारा 3 से लगाकर 6 तक का समय, ठीक है। तो इस तरीके से अपन
1 से 3 और 3, हाँ शेषवावस्था को आप 1 से 3 कर रहे हो, उसके बाद बाल्यावस्था बच जाती है, तो बाल्यावस्था को आपको 3 से शुरू करना होगा, तो 3 से 6 वाली शुरुआती बाल्यावस्था और 6 से 12 वाली बाद वाली बाल्यावस्था, ठीक है समझे। तो इन्होंने थोड़ा सा अंतर लाया है अपने वर्गीकरण में, बाकी सब कुछ है। तो इस तरीके से हमने शेले के वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, रोश वर्गीकरण का तीनों बिल्कुल सेम है, तीनों बिल्कुल सेम है। शेले ने प्रौढ़ावस्था को जोड़ा जिसका समय काल अच्छा जाता है 1855 में। रोश ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा, ठीक है, और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटे इन्होंने प्रौढ़ावस्था को जोड़ा, और इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा, प्लस इन्होंने शेषावस्था का समय काल 1 से 3 तक बताया, ठीक है। अब 1 से 3 तक शेषावस्था का हो गया, तो बाल्यावस्था का पता वैसे ही चल गया, पता वैसे ही पड़ गया हमको कि 3 से लगाकर 6 तक का समय काल पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा और 6 से लगाकर 12 तक का समय काल उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं, बस फिनिश करते हैं, है बस 5 मिनट और बस अच्छे से पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं। देखो ये अपने हो गया, उसके बाद सामान्य वर्गीकरण हमने देख लिया, उसके बाद लास्ट अपन देख लेते हैं थोड़ा सा एक जनरल वर्गीकरण हो रहा है, एक ये ठीक है। हमने कितने कॉल के अनुसार वर्गीकरण देख लेते हैं, तो हमने कॉल के अनुसार वर्गीकरण देखना है। देखो कॉल के अनुसार वर्गीकरण क्या है, इन्होंने बांटा है शुरुआती, तो एक आ जाता है गर्भावस्था और भ्रूणावस्था। पहले इन्होंने बांटा है भ्रूणावस्था, देन ये बांटते हैं फिर भ्रूण नहीं गर्भावस्था, क्या कहेंगे गर्भावस्था, गर्भावस्था आ जाता है, देन गर्भावस्था, देन फिर भ्रूणावस्था, शेषावस्था, सॉरी शेषावस्था, गर्भावस्था है, देन शेषावस्था है, देन इसके बाद अपन बांट लेते हैं वही बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था कह दो, पूर्व बाल्यावस्था कह दो, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस तरीके से बांटा इन्होंने। फिर आगे बांटा इन्होंने कुछ किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था को इन्होंने बांटा है किशोर, तो वही अपने पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, बीच में ये मध्य भी कह देते हैं और प्रारंभिक भी कह देते हैं, इस तरीके से 2 और बांट देते हैं। यूं फिजूल इन्होंने इतने भाग कर दी, ताकि देखो लास्ट में एक और आ जाता है अपने प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 5 भागों में बांटा है पूरा, वही देखो ये क्लासिफिकेशन, पूर्व प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था करके गिनते हैं, ठीक है। वृद्धावस्था से इतना लेना देना है नहीं हमको। इस तरीके से बांटेंगे। समय काल वही हम जानते हैं, समय काल देखो शेषावस्था का समय काल कब तक होगा, तो शेषावस्था अपन ये लास्ट खत्म करेंगे 2 सालों पे, और ये बाल्यावस्था का समय काल अपन कहाँ खत्म करेंगे, 12 सालों पर खत्म करेंगे। किशोरावस्था को कहाँ खत्म करेंगे, 18 सालों पर खत्म करेंगे किशोरावस्था को। उत्तर किशोरावस्था सबसे लास्ट वाली किशोरावस्था तो 21 सालों पे खत्म होगी, और बुढ़ापे की अवस्था तो आप 75 प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ी, इसमें से देखो आपको कॉल का, शेले का, रोश का, एक जनरल सामान्य परसेप्शन, ये सब आपको ध्यान रखना है, हल्का सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इनको लेंगे समझना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सारे क्लासिफिकेशन देख लिया, थोड़ा सा रिचर्ड बर्नर के अनुसार क्लासिफिकेशन देख लिया, जो थोड़ा सा ज्यादा है रिचर्ड बर्नर। देखो इन्होंने क्या करा है क्लासिफिकेशन, बस फिनिश करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यूनिक था, बस 2 मिनट और पढ़ेंगे मुश्किल से। इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग था। इन्होंने कहा है कि सबसे पहली अवस्था जो होती है अस्तित्व वाली होती है, अस्तित्ववादी अवस्था होती है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, एक अस्तित्व वाली होती है, और एक यहाँ पे हाँ एक होती है विभेद, और एक होती है समान तत्व, है ना, समान तत्व वाली होती है, एक होती है विभेद, और इसके अलावा विभेद के लिए इसके अलावा कुछ 2 बताइए इन्होंने, एक रूपता, 3 बार बताया एक रूपता, यहाँ पे भी एक रूपता, यहाँ पे भी एक रूपता, और लास्ट में कह देते हैं जीवित, कुछ जीवन से संबंधित अवस्था होती है, जीवित अवस्था, ऐसे ही कुछ नाम होता है, हाँ लगभग ऐसे ही कुछ नाम होता है। और देखो इनका समय काल क्या होता है, तो हल्का रिचर्ड बर्नर के अनुसार बता रही हूँ। इनका समय काल क्या है, तो ये ना 2 साल तक माना जाता है, ये 2 से लगाकर जो 8 तक है, और ये 8 से लगाकर 24 सालों तक है, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो 24 यानी 35 से लगाकर लगभग 39 तक माना है, और फिर ये 40 से 50 तक कर लो, यानी 49 कर लो, ये 49 से लगाकर 60 सालों तक कर लो, 49 से लगाकर जो 60 सालों तक, और ये 60 प्लस हो जाता है, ठीक है। और इनकी कुछ विशेषता भी, इस समय का बालक क्या जाता है, इस समय का बालक कैसा होता है, इस समय का बालक कैसा, इस समय वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस ये नाम इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। अस्तित्व वाली आ जाती है, फिर जीवित वाली आ जाती है, समान और विभेद, फिर एक रूप अवस्था, एक रूप अवस्था, एक रूप अवस्था, एकीकृत अवस्था, एकीकृत अवस्था, एकीकृत अवस्था, ये रिचर्ड बर्नर के अनुसार क्लासिफिकेशन। सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने, बहुत ज्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने को, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लास्ट शेषावस्था विषय, तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब मुश्किल से अपन 1-2 मिनट और लेंगे। देखो शेषावस्था की क्या क्या विशेषता होती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, शेषावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं जो हमको अच्छे से कवर करनी है। तो शेषावस्था की विशेषता आ जाती है, देखो शेषावस्था की विशेषता है कि बच्चा जो है क्या क्या विशेषता हो सकती है, शिक्षा कैसे चलती है, देखो विशेषताएं देख लेते हैं कुछ और कुछ शिक्षा कैसे चलती है, और कौन कौन से विकास के कार्य इस अवस्था में हो जाते हैं, ये 3 बातें अपन अच्छे से जान लेते हैं। शिशुवस्था की विशेषता होती है बच्चा अनुकरण करना पसंद कर लेता है, और अनुकरण करता है बच्चा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति रखता है बच्चा, आत्ममोह में रहता है बच्चा, और बच्चे में आत्मगौरव की भावना पाई जाती है, और कुछ यौन विरोध की प्रवृत्ति पाई जाती है, और कुछ इस तरीके की बच्चे में आदतें होती है। समय सामाजिक विकास बच्चे में 3 साल तक हो जाता है, लिंग भेद बच्चा 3 साल तक सीख जाता है, और कुछ बातें और होती है जो है ना 6 सालों के दरमियान सीखता है बच्चा, सामाजिकता वगैरह ही हो गया है ना, और नकारात्मकता व्यवहार करता है बच्चा इस समय, और अनुकरण करके सीखता है, खेल की अवस्था होती है, खिलौने की अवस्था होती है, और अजीबोगरीब अवस्था होती है, और तार्किकता की अवस्था होती है, ये सारी अवस्थाएं बताई जाती है, ठीक है। बस फिनिश करते हैं अपन।
बस 1 मिनट और देखेंगे। ओके, ये सारी बातें अपन पढ़ लेते हैं इसमें, और ये सारी विशेषता आ जाती है इसकी। विकास का और शिक्षा कैसे होती है, वॉटसन कहते हैं कि इसमें ना बच्चा देख के ज्यादा सीखता है, बहुत तेजी से बढ़ता है बच्चा, इस वजह से शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अपन कह देते हैं कि इसमें जो बच्चा आता है ना, हर लोग कहते हैं, एक व्यक्ति होते हैं अपने स्टाइल, वो कहते हैं कि बच्चा इस समय खेल के द्वारा सीखता है, तो बच्चे को खेल के द्वारा, नाटक के द्वारा, कहानी, कविता के द्वारा, इसके द्वारा सिखाओ। विकास देखो इसमें बच्चे में चलना उछलना कूदना सब होता रहता है, मतलब ये दौड़ना करना। और विकास में थोड़ा देखे तो बच्चा इमोशनली अटैचमेंट होने लगता है माता पिता से, नैतिकता का विकास भी अच्छे से हो जाता है, 6 सालों तक आते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हम इसमें देखते हैं। कुछ कोटेशन भी आते हैं, जैसे फ्रीमैन कहते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति कहता है कि 5 सालों तक बच्चे का विकास हो जाता है, फिर गुड एनफ कहता है कि 3 साल तक बच्चे की लगभग बुद्धि का विकास हो ही जाता है। तो इस तरीके से हम कुछ कोटेशन भी देते हैं। मैंने आपको शिशुअवस्था के बारे में ओवरऑल जानकारी दी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लेकिन एक ओवरऑल जानकारी दी। और पूरे बाल्यावस्था का समय काल क्या होता है, ये सीखने का आदर्श काल होती है, वैलेंटाइन कहते हैं सीखने का आदर्श काल है। और एक और व्यक्ति होते हैं, कुछ डेस्क सा कोटेशन कहते हैं, बढ़िया सा। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटा जाना है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पूरा सेशन, जो तो थोड़ा सा सुपर फास्ट था जानती हूँ। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।